हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे साथ अम, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के बहुत ही एक सीनियर वरिष्ठ काउंसलर है प्रहलाद प्रिया प्रभु। प्रहलाद प्रिया प्रभु जो है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के बहुत ही प्रिय स्पीकर्स में से एक है। वो उनका जो लेक्चर्स है बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही थॉटफुल रहता है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ प्रभु जी आए हैं और उनका कीमती वक्त हमें देने के लिए आए हैं। तो आइए उनका स्वागत करें और उनके मुखारविंद से जो शब्द निकलेंगे उनको ध्यान से सुने और उनसे लाभान्वित हो। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद प्रिया प्रभु फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस हियर टुडे ऑन दिस मॉर्निंग प्रोग्राम। वेरी ग्रेटफुल एंड ईगर टू हियर फ्रॉम यू। हरे कृष्णा। यू कैन या। हरे कृष्णा। इज एवरीवन एबल टू हियर मी? सब सुन पा रहे हैं? यस। हरे कृष्णा। हरी हरी। तो जी बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अवसर दिया कुछ सेवा करने का। वैष्णवों की ये कृपा होती है कि अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारे ऊपर वैष्णव की बहुत कृपा है। ठीक है, मैं और समय व्यस्त नहीं करूंगा। प्रभु, हमारे पास कितना समय है? यू कैन स्पीक फॉर 20 मिनट्स प्रो। और हिंदी में बात करना है या इंग्लिश में? वॉट एवर यू कंफर्टेबल। अच्छा। Usually ऐसा? we have it in Hindi, हाँ, but तो if you फिर ठीक है ना, तो फिर yeah. हिंदी ठीक। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हाल ही में हम लोग श्रीधाम वृंदावन की यात्रा से वापस आ रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये यात्रा शुरू हुई थी। तो 17 अक्टूबर को मुझे किसी ने कहा था कि आप श्रीमद् भागवतम दे सकते हैं क्या? तो वास्तव में मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला प्रिपेयर करने का, तो जितना हो सका उतने में मैंने वो भागवतम दे दिया। फिर कुछ उसमें से 2-3 पॉइंट्स थे, तो वो मेरे रह गए थे बताने के लिए। तो मुझे लगा कि और मुझे ऐसा लगा कि जो बताना रह गया ना, वो मेरे खुद के लिए बहुत मुझे उसका लाभ हो रहा है, या मुझे वो नरिशिंग लग रहा है काफी अपने आप के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो विशेष करके उस श्लोक का, वो जो श्लोक था भागवतम का, उसका सार ये था कि सेवा जो है वो हमें मुक्त करती है, ना तो हमें बांधती है। ये उसका थीम था, ये उसका बेसिक थीम था। अब ये समझना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा-सा कठिन लगता है कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यह सेवा है, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि आपको सुबह आके प्रवचन देना है, तो ये मेरी सेवा है। तो अगर ये अगर सेवा मुझे करनी है, तो मैं तो इससे बंध गया हूँ, यानी मैं इस समय पर और कोई काम नहीं कर सकता। तो एक तरह का बॉन्डेज हो गया मेरे पास। तो सेवा एक तरह की बाइंडिंग है, तो सेवा लिबरेटिंग कैसे हो सकती है? और अगर आप उस श्लोक को देखोगे, श्रीमद् भागवतम का है 3.9.33। वो श्लोक में पहली बार मैंने जीवन में स्वराज्य ये वर्ड श्रीमद् भागवतम में देखा। तो उस श्लोक का जो अंत है उसमें आप देखोगे कि स्वराज्यम रुच्यति। स्वराज्यम मतलब जो मुक्त होता है व्यक्ति, अपनी व्यक्ति से, अपनी सारी तरह के भौतिक बंधनों से जो मुक्तता होती है, उस मुक्तता को श्रीमद् भागवतम में स्वराज्य ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है। स्वराज्य का मतलब है सारे भौतिक बंधनों से मुक्त होना। इट वॉज क्वाइट मतलब मेरे लिए रेवलिंग था वो, कि ये शब्द वास्तव में श्रीमद् भागवतम से ही लिया गया है। और उसका कैसे मुक्त होना है भौतिक बंधनों से? तो सेवा के द्वारा। अभी हम देखते हैं भौतिक जगत में सेवा ये है जो आपको बांधती है,
इसीलिए हम काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि अ, अगर 2 पर्याय दिए जाएँ कि आपको सेवा करनी है, यानी नौकरी करनी है, या आपको धंधा करना है या बिज़नेस करना है, तो हमेशा लोग चुनते हैं कि नहीं, मुझे बिज़नेस करना है। क्यों? क्योंकि सेवा आपको बाँधती है। सेवा में आप जितनी मेहनत करो, उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बिज़नेस में आप खुद मेहनत करो, खुद पैसा कमाओ। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। सारा जो पैसा है वो आपका है, लेकिन सेवा करोगे तो जो आपके मुँह पर फेंका जाएगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक मेरे वैष्णव मित्र हैं, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि जीवन में अगर मेरे पास आमदनी की बहुत समस्या उत्पन्न हो जाए, मेरे पास पैसा ना हो और बहुत कठिन चल रहा है अगर मेरा समय आर्थिक आमदनी के दृष्टिकोण से, तो बुरा समय आएगा तो मैं एक जगह पर नारियल का ठेला लगाकर उस ठेले में नारियल बेचकर मैं पैसे कमाऊँगा, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। ऐसे उन्होंने मुझे कहा था और मुझे बहुत ऐसा लगा था, बाप रे! ऐसे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ऐसे हुआ कि हमारे बिल्डिंग में जहाँ पे रहता हूँ, मेरे बाजू में पड़ोसी रहते हैं। उनके यहाँ पे विवाह हो रहा था। अभी हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसमें सारे गुजराती और मारवाड़ी नहीं, वैष्णव नहीं है, वैष्णव है, गुजराती गुजराती, जैन है, मारवाड़ी है, ऐसे लोग सारे। मैं अकेला ही यहाँ पे नॉन गुजराती हूँ और एक सामने साउथ इंडियन भी रहते हैं हमारे। बस हम 2 ही हैं और पूरे बिल्डिंग में सिर्फ़ हम 2 ही नौकरी करने वाले हैं, बाकी सबका बिज़नेस है। मुझे याद है जब 2000 2016 ना, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, या 2015 में हुई थी, जभी भी हुई थी, याद नहीं आ रहा है। तब हमारे बिल्डिंग में सारे लाइट्स रात भर चल रहे थे, जब नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ तो। और सिर्फ मैं और हमारे पड़ोसी रात को सोए थे आराम से, क्योंकि हमको कुछ परेशानी नहीं थी, ब्लैक एडजस्ट करो, कैश एडजस्ट करो। लेकिन बाकी सब लोग पूरी दिन में रात जाग रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे यहाँ पे बिज़नेस करने वाले लोग हैं, सिर्फ हम ही नौकरी करने वाले हैं। तो मैंने उनको पूछा कि अरे वाह! आपकी बेटी का विवाह हो रहा है, तो किसके साथ हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये बंदा है। तो फिर मैंने कहा क्या करता है वो बंदा? मतलब क्या कहाँ काम करता है? ऐसे मैंने अभी हमारा तो आदत वही थी ना, वो कहाँ पे काम करता है, क्या करता है? तो वो लेडी ने मेरे पास ऐसे एकदम शॉक्ड मुँह से देखा और कहा, बिज़नेस करता है, आपकी तरह नौकरी नहीं करता है। और फिर कहा कि हमारे यहाँ पे अगर नौकरी करते हैं कोई, तो उसको हम लड़की देते ही नहीं है। तो मुझे एकदम ऐसा ये वो कह रहे, बाप रे! ऐसे कैसे? ये कहा नौकरी करते हैं तो हम लड़की ही नहीं देते, बिज़नेस करते हैं तो हम लड़की देते हैं। तो अपने इसमें भी लिखा गया है, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी कहते हैं कि शेती उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी अधम। ऐसा कहा गया है। शेती उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी अधम। तो ये है पूरा हमारा भौतिक जगत। लेकिन अभी आप स्पिरिचुअल जगत में देखो कैसा है। स्पिरिचुअल जगत में जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे थे, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नरसिंहदेव, मुझे आपसे धंधा नहीं करना है, मुझे आपसे धंधा नहीं करना है। और एक कुलशेखर महाराज, आप जानते हो, दक्षिण भारत के बहुत बड़े वैष्णव राजा थे। वो अपने इसमें कहते हैं कि त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। कि भगवान, मैं आपके नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकर का नौकर का नौकर होना चाहता हूँ। तो हमारा ये सौभाग्य है मतलब मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक जगत में नौकर होना, ये धंधा करने से अच्छा माना गया है। हालांकि भौतिक जगत में नौकरी अधम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नौकर होना अच्छा माना गया है। अभी ऐसे क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि नौकरी वास्तव में आपको बांधती नहीं है, नौकरी आपको मुक्त करती है। अभी ये कैसे समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मैं नौकर हूं, तो मुझे वो मुक्त कैसे कर सकता है? मतलब ये बात कुछ समझ नहीं आती है। अगर कि मैं नौकर हूं, तो वो मुझे मुक्त कैसे कर सकता है?
तो इसलिए हमको शास्त्र के हिसाब से समझना पड़ेगा कि वास्तव में अब अगर आप शिला प्रभुपाद के परपोर्ट्स को देखोगे, अगर आप श्रीमद् भागवतम का दूसरा ही श्लोक निकालो और उसमें प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ो, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति अ, जब ये सोचता है कि मैं सेवक हूँ, तो उसी क्षण वो तीन जो हमारे क्या कहते हैं उसको, त्रिविध ताप, इन त्रिविध तापों से उसको तुरंत मुक्तता मिल जाती है। जैसे वो सोचता है कि मैं भक्त हूँ। अभी इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, त्रिविध ताप आप जानते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। हुँ? इसमें से सबसे आसान समझने का है वो है आधि भौतिक। आधि भौतिक का मतलब है कि मेरे अलावा किसी और व्यक्ति के वजह से मुझे आपत्ति आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी आती है, किसी को भी कुछ भी तकलीफ होती है, तो सबसे पहला जो हम ब्लेम लगाते हैं, सबसे पहला आरोप अगर हम करते हैं, तो किसी व्यक्ति के ऊपर करते हैं कि इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। अब इसके पीछे आप थोड़ा-सा देखोगे तो वास्तव में कैसा है कि जब हम समझते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति आजू-बाजू में देखता है, तो हर एक वस्तु जो उसको दिखाई देती है, उसको लगता है कि इसका जो उपभोक्ता है, इसका भोग करने वाला है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अभी हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली देखी है ना, इसलिए उसके भोग करने का अधिकार मेरा पहला है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर एक ट्रेन में सीट होती है और आप उस सीट तक आ रहे हो, दूसरा व्यक्ति भी उस सीट तक आ रहा है और फिर रेस होती है कि कौन जल्दी जाके उस सीट पे बैठेगा, क्योंकि मैंने वो सीट पहली देखी है। वो जो खाली सीटें मैंने पहले देखी, आपने बाद में देखी, तो यहाँ पे बैठने का अधिकार। पार्किंग में भी ऐसा होता है, देखो आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, वहाँ पे जगह है, तो आप किसी को उतारोगे, बोलोगे यहाँ पे खड़े रहो, तो दूसरा कोई आके पार्क ना कर जाए, क्योंकि वो मैंने पहले देखा है। तो जो चीज़ हम देखते हैं, हमको लगता है कि उसका उपभोक्ता करने वाला मैं हूँ। लेकिन क्या हमेशा आपको उसको सक्सेस मिलेगा या आप उसमें यशस्वी हो जाओगे, उस जगह को भोग करने के लिए या वो पर्टिकुलर चीज़ को उसका आनंद करने के लिए? होटल में भी आप देखोगे कि एक ही समोसा बचा हुआ है और 2 लोग, अरे मुझे वो समोसा दे दो। फिर ऐसा कॉम्पिटिशन लगता है कि अरे मुझे चाहिए, मुझे पहले चाहिए। फिर अरे मेरा मेरा पैसा लो, मेरा पैसा लो। हुँ। तो हम देखेंगे कि जब तक हमारी ये मानसिकता है कि मैं भोग करने वाला हूँ और मुझे भोग करने का अधिकार है, तब तक और कोई व्यक्ति उसी वस्तु का भोग करने की अपेक्षा करेगा, क्योंकि वो तो इच्छा सब में होगी। हम संस्कृत में देखते हैं ना कि एक मधुमक्खी होती है, उदाहरण दिया था कि मधुमक्खी पूरे दिन भर इतना परिश्रम कर कर वो मधु इकट्ठा करती है, सब उसका पूरा ये बनाती है, छत्ता बनाती है, ठीक है? और अंत में क्या आता है? एक व्यक्ति आता है, धुआँ दिखाकर मधुमक्खियों को भगा लेता है और पूरा शहद जो है वो अपने साथ इकट्ठा करके ले ले जाता है, ठीक है? तो जो चीज़, जो वस्तु आपके लिए मधुर है, आपको लगता है कि ये मुझे अच्छी लगती है, उसी समय पर हमको समझना चाहिए कि वैसे 10 व्यक्ति और बैठे हैं या 100 व्यक्ति और बैठे हैं जिनको भी वो चीज़ मधुर लगती है और उसको भोग करने के लिए आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। और जब कॉम्पिटिशन होगा और आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि आप दूसरे व्यक्तियों को दोष दोगे और कहोगे कि इनके वजह से मुझे ये नहीं मिला। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो आदि भौतिक क्लेश का जो बेसिस है, वो बेसिस है कि मुझे भोग करने की इच्छा है। ये प्रॉब्लम है। और जब हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है, ठीक है, आपको भोग करने की इच्छा पूरी हो जाती है, आपके पास उतने रिसोर्सेस आ जाते हैं, आपके पास उतना पैसा आ जाता है, तो आप हमेशा देखोगे कि आप दुनिया में भी देखो ये चीज़, आप यू कैन ऑब्जर्व दिस, कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं ना, सबसे पहले देखो, जो लोग बहुत गरीब होते हैं, वो बहुत पतले से होते हैं। ऐसे हड्डी और मांस इतना ही रहता है शरीर के ऊपर, क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा है। जो लोग अमीर होते हैं, वो वेल बिल्ट होते हैं, अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करते हैं।
जो बीच में लोग होते हैं ना, वो मोटे बन जाते हैं। उनका वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि ऐसा पीरियड उनके जीवन में होता है कि जब उनको वस्तुओं का भोग करने को नहीं मिलता है और अचानक से पगार बढ़ जाता है, मासिक वेतन बढ़ जाता है, कहीं से रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो तुरंत वो क्या करेंगे, ज़्यादा खाना खाएँगे या ऐसी जगह पे ऐसा खाना खाएँगे। मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी तक सिर्फ़ वो रास्ते का ₹10 का सैंडविच ही मिलता है, उतना ही मेरे पास पैसा है। अचानक से मेरी वो तनख्वाह बढ़ गई, मैं बोलूँगा अभी ना मैं सैंडविच नहीं खाऊँगा, अभी मैं होटल में बैठकर मसाला डोसा खाऊँगा। फिर मसाला डोसा खाने के बाद भी मैं चीकू शेक भी पीऊँगा, क्योंकि मेरी अभी मासिक वेतन बढ़ गया है। तो तुरंत अगर हमारे रिसोर्सेज़ बढ़ जाते हैं, तो हमारी एन्जॉयिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी एन्जॉयिंग डिज़ायर बन जाती है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में मुझे 4 या 5 करोड़ रुपए अगर मेरे पास आ गए ना, तो मेरा लाइफ़ सेट है। मतलब मैं जॉब वगैरह सब छोड़ दूँगा मैं और कुछ करूँगा नहीं। तो हाल ही में एक केस के बारे में कोई बात हो रही थी और उस कोई मुझे बता रहा था, एक ज्योतिष मुझे बता रहा था कि उसके पास एक केस आई थी। उसकी वाइफ़ लेके आई थी, तो बोले मेरे हस्बैंड को बचाओ। तो क्या हुआ आपके हस्बैंड को? तो बोला मेरे हस्बैंड एक इनकम टैक्स के फ्रॉड में अटक गए हैं। तो क्या फ्रॉड हो गया? तो वो बंदा किसी बड़े कंपनी को 4000 या 400 या 500 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए मदद कर रहा था। सीए था वो बंदा, 400 या 500 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए मदद कर रहा था। उसकी फीस जो कंपनी देती थी, वो करीबन 40 करोड़ या 60 करोड़ ऐसी फी थी। और ऐसे काफ़ी सारे कंपनियों को उन्होंने मदद की है और उसमें वो पकड़ा गया और उसको अभी जेल हो गई। तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे लग रहा है कि 5 करोड़, 6 करोड़ अगर मुझे मिल जाए तो मेरा लाइफ सेट हो गया। इस बंदे को 40-40 करोड़ क्यों चाहिए हर बार? क्या करोगे इस पैसे का? कितना खाओगे उसमें 40 करोड़ में? मतलब अगर सचमुच आपको होटल में बैठकर मसाला डोसा ही खाना है तो उसके लिए 40 करोड़ नहीं लगते। और मैं सोच रहा था कि ये 40 करोड़ की आवश्यकता क्या है? फिर उस लेडी ने बताया कि भाई मेरे जो हस्बैंड है ना, उसके करीबन 45 अफेयर्स हैं। मतलब 45 अलग-अलग लड़कियों से के साथ उसके रिश्ते हैं, 45। तो आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति एक बार सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में चले जाए कि उसको एन्जॉय करना है, तो वो किस हद तक जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे आध्यात्मिक जगत में आप कितने डेप्थ में जा सकते हो, भक्ति रसामृत सिंधु हम कहते हैं कि कितने डेप्थ में जा सकते हैं। वैसे मटेरियल लाइफ में एक बार आपका सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में फॉल डाउन स्टार्ट हो गया, तो आप कितने डेप्थ में जाओगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। और जितना डेप्थ में जाओगे ना, उतना आपको पैसे कम ही पड़ते जाएँगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से शुरू हो गया आदि दैविक क्लेश और आदि आत्मिक क्लेश। मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है? ये हो गया आदि आत्मिक क्लेश और आपको उठाकर जेल में डाल दिया। तो हो गया आदि दैविक क्लेश। और ये जब आप इसको और स्ट्रेच करोगे कि हमको और रिसोर्सेज़ चाहिए, हमको और पृथ्वी से सब कुछ लेना है, तो फिर एक बार अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, आदि दैविक क्लेश आ जाएँगे। यानी सारे जो क्लेश है, उसका जड़ क्या है कि मुझे भोग करना है, ठीक है? यही उसका जड़ है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे आपके मन में सेवक की भावना आ जाती है, तुरंत ये तीनों क्लेश निकल जाते हैं। इसलिए भक्ति को क्लेशाघ्नि ऐसा कहते हैं। क्लेशाघ्नि मतलब जो सारे क्लेशों को तुरंत मिटा दे, एक क्षण में। क्योंकि जैसे आप जैसे आप सेवक बन गए, अरे तो मुझे तो एन्जॉय नहीं करना है। इसीलिए आपने ये सुना होगा, नारद मुनि कहते हैं कि अ, हमारे हाथ की जो रेखाएँ हैं, वो हमारा भविष्य बताती है। लेकिन जब आप कीर्तन में ताली बजाते हैं, तो हमारी हाथ की रेखा निकल जाती है। सुना है आपने ये सब? अभी आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने कीर्तन में ताली बजाई है और वास्तव में आपके हाथ की रेखा निकल गई है? ऐसे बताओ। मेरी तो नहीं निकली अभी तक। मेरे हाथ की तो रेखा वैसी की वैसी है। आप में से कोई है ऐसे कि जिनकी निकली है? तो मुझे बताओ। अभी इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा निकल जाती है? ये कैसे हो सकता है? तो हाथ में रेखा बनती क्यों है? पता है? जब बच्चा पैदा होता है ना,
तो ऐसी हाथ मुट्ठी बंद रहती है हमेशा, बराबर है? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मुझे अचीव करना है, मुझे एन्जॉय करना है, आई वांट टू एन्जॉय। ये भावना से ही हमारा जन्म होता है और मृत्यु में ऐसे हाथ खुले होते हैं कि कुछ नहीं अभी कर सकते, हो गया सब। जब मरता है तो ऐसे हाथ खुले होते हैं ना व्यक्ति के, और जब जन्मता है तो ऐसे बंधे होते हैं। तो क्योंकि वो इच्छा है कि मुझे इस तरह से एन्जॉय करना है, मुझे इस तरह से एन्जॉय करना है, हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या है फिर इसमें रेखाएँ बनती जाती है। मुझे एन्जॉय करना है, ठीक है? और कीर्तन में हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन में हम लोग कहते हैं, अरे वाह! भगवान एन्जॉय कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अरे वाह! भगवान एन्जॉय कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, ठीक है? तो हमारी जब भावना बदल जाती है कि मुझे नहीं एन्जॉय करना है, एन्जॉय तो भगवान को करना है। हाँ, तो अगर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है कि अरे वाह! प्रहलाद प्रिय आप कितने बड़े हो, प्रहलाद प्रिय इतना अच्छा है, प्रहलाद प्रिय इतना बड़ा है, प्रहलाद प्रिय इतना अच्छा बात करता है, और मैं सिर्फ ताली बजा रहा हूँ। तो हाल ही में ताली बजा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली ताली नहीं बजा रहा हूँ, मैंने तो मुट्ठी पकड़ के रखी है, क्योंकि मुझे मुझे पाना है, मुझे गेन करना है, मुझे अचीव करना है। मैंने तो मुट्ठी पकड़ के ही रखी है। हालाँकि आपको लग रहा है कि मैं ताली बजा रहा हूँ। तो वो ताली नहीं है, वो तो मुट्ठी पकड़ के नहीं, ऐसा ही है। जब कीर्तन में ताली बजाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे वाह! भगवान इतना एन्जॉय कर रहे हैं, और भगवान एन्जॉय कर रहे हैं ना, उसमें मुझे आनंद है। तो क्या हो रहा है? तो हमारी जो मुट्ठी है, वो खुल रही है। हुँ, हम कुछ पाना नहीं चाहते, वो इच्छा निकल जा रही है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं, तो हमारे हाथों की जो लकीरें हैं, वो निकल जाती है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को सेवा करने का अवसर मिलता है, जिससे भगवान को संतुष्टता हो, भक्तों को संतुष्टता हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि मुझे कि जो भौतिक के 3 क्लेश है, उसमें से मेरी मुक्तता हो रही है। इसलिए कभी भी सेवा को हम हमारे सर के ऊपर एक बोझ है। अरे बाप रे! भक्त को दूसरा कोई मिला नहीं क्या कि मुझे ही बता दिया है करने के लिए, और कोई मिला नहीं है। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि जब सेवा आती है, तो उसके साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी आती है, एक उत्तरदायित्व आता है कि मुझे कर वो उत्तरदायित्व हमें ऐसा लगता है कि मुझे बाँध रहा है, वो उत्तरदायित्व मुझे पकड़ रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रेम, जब व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है ना, तो प्रेम का जो बेसिस है वो उत्तरदायित्व ही है। हुँ? इसलिए जो माँ है, वो कभी भी रात को बच्चा रो रहा है तो कभी भी उठ के उसको दूध पिलाएगी, उसकी अगर पॉटी हुई है तो उसको साफ करेगी। कभी-कभी पिताजी को बोला जाता है कि अरे उठो ना, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, इसको करो। पिताजी बोलते हैं माँ को, अरे तुम उठो, तुम करो, मैं करो, तुम करो, ऐसे चलते रहता है। ऐसा हो रहा है मतलब उत्तरदायित्व नहीं है। तो उत्तरदायित्व लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये प्रेम का लक्षण है। तो जब सेवा का उत्तरदायित्व भक्त लेते हैं अपने जीवन में, तो हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम है, प्रभुपाद के प्रति प्रेम है। अगर हम किसी सेवा का उत्तरदायित्व लेते हैं, तो इसका मतलब है वो प्रेम है। तो सेवा को कभी भी बोझ ऐसा समझना नहीं चाहिए। अभी मैं सिर्फ़ एक आखिरी बात कहूँगा, फिर मैं यहाँ पे एंड करूँगा कि ऐसा भी हमको क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों अगर हमारे पास कोई एक सेवा आती है, तो उसको हमें ना क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक निरीक्षण है, और आप मुझे बोलिए अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो। देखो 3 तरह की 3 तरह के बड़े काम होते हैं, बिग थिंग्स। एक होता है जो संस्था और लोग मानते हैं कि ये बड़ा काम है, ठीक है? तो इसका मतलब जैसे अभी आपने बड़ा-सा मंदिर बनाया, आपने 1 लाख किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने 2000 प्रसादम के प्लेट्स स्पॉन्सर किए, आपने 4 लाख रुपए का एक ड्रेस भगवान को दे दिया। बड़ी चीज़ है, ठीक है? या आपने 2000 भक्त अपने जीवन में बनाया 16 माला करके। दीक्षित भक्त आपने 100 मतलब लार्ज लार्ज बिग। संस्था और लोग मानते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ी है। ये एक तरह की सेवा हो गई, ठीक है? दूसरी सेवा ऐसी है जो भगवान मानते हैं कि ये बड़ी सेवा है।
मतलब भगवान बोलते कि बड़ी, वास्तव में बड़ी दिखती नहीं है वो। जैसे वो गिलहरी थी जो छोटे-छोटे क्या कहते हैं, मिट्टी के दाने डाल रही थी पानी में, भगवान राम के लिए पुल बनाने के लिए। तो रामचंद्र ने बोला कि ये नहीं, ये मेरे लिए अच्छा काम कर रही है। तो भगवान ने आइडेंटिफाई किया कि ये बड़ा काम है। वास्तव में वो छोटा काम था, लेकिन भगवान ने बोला ये बड़ा काम है। वो जो साउथ इंडिया में एक, दक्षिण भारत में एक जो ब्राह्मण था, वो जो भगवत गीता उल्टी पढ़ रहा था या ठीक से नहीं पढ़ रहा था, उसको अनपढ़ ब्राह्मण था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये भगवत गीता को जानता है। तो वास्तव में कोई बड़ा काम नहीं है। आप तो बोलोगे अरे मैं तो भगवत शास्त्र के 700 श्लोक गीता के जानता हूँ, ये, बट या ये तो अनपढ़ है, लेकिन भगवान बोल रहे कि इसने अच्छा काम किया। तो एक तो है जो संस्था और लोग बोलते हैं कि बड़ा काम है, या चैतन्य जैसे सुखी है, सुखी वो पानी लेके आती थी बस। चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक चल रहा है और सुखी पानी लेके आ रही है, वो तो डायरेक्टली भी अभिषेक नहीं कर रही, किसी को पानी दे रही है, वो जाके उसका अभिषेक हो रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में आधा श्लोक है, सिर्फ आधा श्लोक वो सुखी के बारे में। लेकिन आज पूरी दुनिया उस सुखी को जानती है, दुखी, सॉरी, उसका नाम था दुखी और बाद में उसका चैतन्य महाप्रभु नाम कर दिया सुखी। आप किसी भी वैष्णव को पूछो, वो बोलेगा हाँ ये कहानी मुझे पता है। इस्कॉन के सारे वैष्णव इस कहानी को जानते हैं। छोटा सा काम है, संस्था ने नहीं बताया कि काम बड़ा है, लोगों ने नहीं बताया कि ये काम बड़ा है, लेकिन भगवान ने बताया कि ये काम बड़ा है, ठीक है। तो एक तो होता है जो समाज बताता है कि बड़ा काम है, दूसरा होता है भगवान बताते हैं बड़ा काम है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये दोनों काम ना हमको मिलने बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली बताता हूँ। आप जितने लोगों ने इतने साल तक भक्ति की है ना, आपने पाया होगा कि यार मैं 5 लाख का ड्रेस तो स्पॉन्सर नहीं कर सकता यार, और गीता का मैं प्रचार तो करता हूं, लेकिन इतना मुझे नहीं जमता है करने को, इतना नहीं कर सकता मैं, इतना बड़ा मंदिर नहीं बन सकता। वो तो एक एक गौरांग प्रभु, एक गौर गोपाल प्रभु, एक शुभविलास प्रभु है हमारे, जो बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम तो छोटे लोग हैं बहुत। और भगवान तो ऐसा तो कोई बड़ा काम हमने किया नहीं कि भगवान आके बोलेंगे भाई इसने किया बहुत सही किया बाबा, ये मेरे ख्याल से अच्छा है। ये भी बहुत डिफिकल्ट है करना। हम में से किसी का नाम नहीं आने वाला है श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में कि भाई हाँ प्रभु जी आपका नाम आ गया, भाई आपने जो छोटा काम किया भगवान ने रिकॉग्नाइज किया। वो भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो एक तीसरा है जो बड़ा काम है, और वो तीसरा बड़ा काम है जब जरूरत है तब आप वहां पे उपस्थित हो और वो सेवा आप करो, वो काम बड़ा बन जाता है। जिस समय जरूरत है वहां पे आप हो और वो काम कर दो, और ऐसा मौका आप सब लोगों के जीवन में आएगा, सब लोगों के जीवन में आएगा। आपके पास इतना सा पानी पड़ा है, बाजू में वैष्णव बैठा है, उसको खांसी आ रही है। अभी आप सोचोगे ये पानी मैं पीऊं या उसको दूं? मुझे जरूरत नहीं है ना, उसको जरूरत है, तो उसको दे दो। कितनी छोटी छोटी चीज है। हाँ, अब ये कौन जानता है कि आपके बोतल में कम पानी है, आपको प्यास लगी है, ये आपका परमात्मा जानता है। ये कौन जानता है कि उसको जरूरत है? आप जानते हो, परमात्मा जानते हैं। आपने वो काम कर दिया, अभी भगवान बोलेंगे ये बड़ा काम किया इसने, ये इसने बहुत बड़ा काम किया। अभी भगवान ने इसको आपको नोटिस कर दिया। ये सॉल्यूशन है। हाँ। और जब आप जानते हो कि सेवा बोझ नहीं है, मैं सेवा करना चाहता हूं, और आपको सेवा मिलती नहीं है, तो भगवान हमको ऐसे अवसर देंगे जहां पे दूसरों को जरूरत है, आपको दिख रहा है कि वो जरूरत है, और आप वहां पे उपस्थित हो। फिर आपके पास वो पर्याय बचता है बस कि मैं करूं या नहीं करूं। अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे भगवान के रासलीला में उपस्थित नहीं होना है, मुझे रथ यात्रा में उपस्थित होना है। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। वहां पे मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा में गोपियां भगवान को खींच के लेके जा रही है, और बेचारी लड़कियां हैं, वो क्या रथ खींचेगी? उनको जरूरत है लोगों की। वो बेचारी क्या अच्छे से खींचेगी? तो उनको जरूरत है, तो मैं जाऊंगा और मैं उनको खींचूंगा, क्योंकि वहां पे उनको जरूरत है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि रथ यात्रा का ये हमारा मोड है, जहां पे जरूरत है वहां पे मैं उपस्थित हूं और वो काम कर रहा हूं। और वहां पे आप देखोगे कि कितना बड़ा
प्रचार हो सकता है। जैसे स्वामी प्रभुपाद को आप देख सकते हो कि प्रभुपाद जी ने जिस समय पर ज़रूरत थी उनको, उस समय पर वो लोग वहाँ पे थे और उन्होंने प्रभुपाद को मदद की, तो उसमें से कितना बड़ा प्रचार हुआ। हाल ही में जो यात्रा हुई थी, उसमें राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बताया। राधानाथ महाराज ने बताया कि आप में से 99% लोग 99% लोग प्रभुपाद के जब प्रभुपाद गुजर गए, तो सबसे जो सीनियर डिवोटी था, उससे आप कहीं ज़्यादा सीनियर हो। आप में से 99% लोग। सोचो आप, जब प्रभुपाद गुजर गए, तो प्रभुपाद के शिष्य थे, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो शिष्य थे ना, उसमें आज इस समय अपने अभी वो ज़ूम कॉल में भी जितने लोग हैं, उसमें 99% लोग उससे ज़्यादा सीनियर हैं। लेकिन क्या हम उतना प्रचार कर पा रहे हैं? क्या हम उतने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? तो सवाल ये हमको उठाना चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत है, क्या मैं वहाँ पे मदद कर पा रहा हूँ? कि मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ? तो ये हमारे भक्ति के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और वो जब आप करोगे, तब आप भगवान के रेसिप्रोकेशन का आप अनुभव कर पाओगे, भगवान के आदान-प्रदान का, कि हाँ, कि भगवान ने मेरी सेवा एक्सेप्ट कर ली। वहाँ पे ज़रूरत थी, मैं था और वो सेवा एक्सेप्ट हो गई। ठीक है? हरे कृष्णा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बात किया, मैं आधा घंटा बात किया। आस्क्ड फॉर 20 मिनट्स बट वो पूरी अरे, संकल्पना बताने के लिए उतना समय लगा। सॉरी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद प्रिया प्रभु। आपने इतने सिंपल और सरल भाषा में इतने गोपनीय बात कह दी हमें, और वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल insight. It's a very revealing insight. Thank you very much, and we are hoping and praying that you come often to this sangha and give your association with for the devotees. I think such practical classes are very very useful and very very transformative. Thank you very much, Prahlad Prabhu. थैंक यू। हरे कृष्णा। Thanks.